बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ज़बरदस्त से पसंदे जो कि बीफ के मीट से हम बनाएंगे, तो आपने ज़रूर ट्राई करने। आइए स्टार्ट करते हैं। बीफ के पसंदे बनाने के लिए हमने लिया है हाफ़ केजी बीफ का मीट और उसको हमने स्लाइसेस में इस तरह से पीसेस में काट लिया। ये देखिए पतले पतले स्लाइसेस काट लिए हैं। अगर आप खुद से बना रहे हैं स्लाइसेस तो आपने गोश्त को पहले फ्रीज़र में रख देना है। वो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा तो फिर आप बआसानी उसके एहतियात के साथ के हाथ पर ना लगे इसके स्लाइसेस जो हैं वो काट लें। ये स्लाइसेस काटने के बाद हम इसका मसाला पीसेंगे। मसाला पीसने के लिए जो हमने इस पर अप्लाई करना है, हमने ली है 4 ग्रीन चिलीज़, इनको हम पीस लेंगे। 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं भुने हुए चने, इनको पीसना है। 10-12 लेंगे बादाम और बादाम पीसने हैं। और ये खसखस जो है ये हमने ली है 2 टीस्पून। ये सब चीज़ें पीस लेने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे पसंदों पर। अब ये सब चीज़ें हम करेंगे मिक्स। ये हमने पेस्ट बना लिया है बादाम, खसखस और भुने हुए दानों का। आप पाउडर बनाना चाहें तो पाउडर भी शामिल कर सकते हैं बनाकर, मकसद इनकी पिसाई करने से है। अब ये जो हमने 4 ग्रीन चिलीज़ ली थी, ये उनका पेस्ट, ये जो 4 ग्रीन चिलीज़ ली थी हमने उनका पेस्ट भी बना लिया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं जिंजर एंड गार्लिक 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक शामिल किया। हाफ़ टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया। हाफ़ टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं गरम मसाला। 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं योगर्ट। अब ये देखिए इस सब मसाले को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इन्हें हम पसंदों पर अप्लाई करेंगे। और अगर आपके पसंदे थोड़े मोटे हैं तो आपने मसाला अप्लाई करने के बाद बेलन से या हैमर से इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा कूट लेना है। और हमने क्योंकि पार्चे बहुत बारीक बनाए हैं इसलिए हमें इतना कूटने की इनको ज़रूरत नहीं है हैमर से। सारा मिक्स है। अब ये हम इन पर अच्छे से अप्लाई करेंगे और इनको अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो इन्हें अच्छी तरह से रब करके हाथों से, और इसको आप 5-6 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करके रख दें। ये देखिए सारे पीसेस पर हमने मसाला जो है वो अच्छी तरह से कर दिया है अप्लाई। अब हम इसको मैरिनेट करके रखते हैं 5-7 घंटे के लिए फ्रिज में। जो है वो मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है। और हमने 1 अनियन लिया है, एक बड़ा अनियन लेकर हमने उसको कर लिया है बारीक स्लाइस। अब हम इसे करते हैं, हाफ़ कप हम लेंगे ऑयल, उसमें हम इसे करते हैं ब्राउन, और उसी ऑयल में फिर हम बाकी जो हमारा जो मीट है और सारे मसाला जार डालकर उसी में फिर हम कुक करेंगे। अनियन को हमने ब्राउन कर लिया है, इसे लाइट ब्राउन ही करना है आपने। और अब इसको हम ऑयल से निकालते हैं और ग्राइंडर कर लेते हैं। अब हमने ये अनियन जो है इनको ग्राइंडर कर लिया है ब्राउन करने के बाद। अब हमने इसे स्पाइसेस जो दूसरे निकाले हैं उसमें हमने एक लिया है तेज़पत्ता, हाफ़ टीस्पून हमने लिए हैं ब्लैक पिसी हुई मिर्चें यानी कि ब्लैक पेपर, और हाफ़ टीस्पून ही हमने लिया है ज़ीरा। एक हमने ली है बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ली हैं, और 8-10 हमने ली हैं काली मिर्चें, 5-7 ली हैं लौंग, 2 छोटे पीस हमने लिए हैं दालचीनी के। अब हम इसमें दूसरे स्पाइसेस शामिल करते हैं। हमने इसमें क्योंकि ग्रीन चिलीज़ 4 यूज़ की हैं और ग्रीन चिलीज़ अच्छी खासी तेज़ होती हैं तो इससे हम जो रेड चिली पाउडर है वो लेवल शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हाफ़ टीस्पून हमने मैरिनेशन में शामिल किया था सॉल्ट, हाफ़ टीस्पून हम इसमें अब शामिल कर देते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करते हैं। 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया शामिल किया। इस ऑयल में हमने अनियन को ब्राउन किया था, उसी में हमने जिंजर एंड गार्लिक 1 टेबलस्पून डालकर उसे किया सौते। अब उसमें सारे स्पाइसेस जो हमने प्लेट में निकाले ये शामिल करते हैं। स्पाइसेस हमने प्लेट में निकाले थे वो सारे इसमें कर दिए हैं शामिल, और थोड़ा सा कर दिया है 2 टेबलस्पून के करीब पानी, ताकि इसे अच्छी तरह से कर सकें कुक। ये थोड़ा सा कुक हो जाए तो फिर इसमें योगर्ट शामिल करते हैं। मसाला जो है ये भुनना शुरू हो गया है। अब हम इसमें 1 प्याली या 100 ग्राम जो है वो फटी हुई दही शामिल करेंगे। वो मिक्स हो गया, भुनने लगा है। अब हम इसमें शामिल करते हैं ये पसंदे जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, इनको हम उठाकर सारे इसी तरह लेयर लगाते रहेंगे इनकी। देखिए सारे पसंदे जो हैं वो हमने पैन में शामिल कर दिए हैं। इसके लिए आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि आपने जो पैन यूज़ करना है वो आपने फ्लैट बेस का पैन लेना है, ताकि ये इजीली सारे जो हैं इसमें लग जाएं। ये हमने सारे इस पर फैला दिए हैं। अभी थोड़ा सा ये कुक होते हैं 1 साइड से तो हम इन्हें पलट देंगे, फिर इनमें हम वाटर शामिल करके इन्हें कुक करने के लिए रखेंगे। सारे हमने जो हैं ये पलट लिए हैं।
ये वन साइड से इनको ऐसे पलट दिया है। अब ये मसाला जो है इनमें अच्छी तरह से सब में लग चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं कुक करने के लिए, क्योंकि ये बीफ के पसंदे हैं तो ये बेशक बारीक हैं बहुत, लेकिन चिकन की निस्बत तो जाहिर है ये मीट टाइम लेता है पकने के लिए, तो हम इसमें शामिल करते हैं। फ़िलहाल हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। अगर फिर भी कसर बाद में मौजूद हुई, इसमें कच्चापन हुआ, तो हम मज़ीद पानी शामिल करेंगे। फ़िलहाल हम इसमें 1 कप पानी शामिल करके इसे कुक होने के लिए रखते हैं। हम इसको ढक देते हैं। 20 से 30 मिनट के लिए इसको जो है वो कुक करेंगे। फ्लेम पर 30 मिनट पकाने के बाद ये हो गया है बहुत ज़बरदस्त सा सॉफ्ट। और इसमें हमने 1.5 कप पानी यूज़ किया है, 1 कप पहले यूज़ किया था, दरमियान में हमने ½ कप मज़ीद शामिल किया। आप 1 से 2 कप पानी जितनी की रिक्वायरमेंट होगी गोश्त के गलने की, क्योंकि गोश्त के गलने का टाइम जो है वो मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ गोश्त के लिहाज से। तो कुछ गोश्त जल्दी गल जाते हैं, कुछ ज़रा टाइम लेते हैं। तो आपका मकसद हमारा सिर्फ गोश्त को गलाना है, तो आप 1 कप 1.5 कप पानी शामिल करें या 2 कप, वो आप दरमियान में चम्मच इसके चलाते रहें, पकाते हुए कुक करते हुए दरमियान में 1-2 बार चम्मच चला लें और उसके बाद देख लें 1.5 कप पानी डालकर पकाने के बाद कि गल गया है। अगर कसर हो तो आप मज़ीद पानी शामिल करके इसे गला लें, क्योंकि सारा प्रोसीजर जो है वो आपके सामने किया है वो कंप्लीट हो गया। बाद में सिर्फ इसके गलाने का रह जाता है मरहला, तो वो आप अपनी देखकर चॉइस के मुताबिक कि कितना आपको सॉफ्ट चाहिए उस लिहाज से आप इसमें पानी शामिल करके इसको कुक कर सकते हैं। अब ये देखिए ये बिल्कुल हो गया है रेडी। इसको हम करते हैं डिश आउट। टेस्टी पसंदे जो हैं हो गए हैं बिल्कुल रेडी। ऊपर से हम इसमें स्प्रेड करेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह से नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।